श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको कुंडली में कुछ ऐसे योग के बारे में जानकारी दे रही हूँ। जो योग आपकी कुंडली में होगा तो आपका कुंडली, आप एक बली कुंडली आपकी हो जाएगी। कुछ ग्रहों की युति से आपकी कुंडली श्रेष्ठ फल देने वाली हो जाती है। तो ग्रहों के ऐसा खेल होता है कि आपको रंक से राजा, राजा से रंक बनाने की सामर्थ्य ग्रहों में होती है। आपके लग्न में, आपका लग्न की इतनी पावर होती है। लग्न में लग्न का जो प्रभाव होता है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का वो फल देने वाला योग भाव होता है। तो आपके लग्न में, लग्न का कारक कौन है? सूर्य है। तो सूर्य यदि लग्न में होगा तो आप क्रोधी प्रकृति के होंगे। आपके अंदर एक राजसी स्वभाव होगा और आपको नेतृत्व करने की क्षमता होगी। आत्मा से आप मजबूत होंगे। यदि आपका सूर्य प्रथम नंबर की राशि में होगा, प्रथम नंबर में होगा या 5 नंबर की राशि में होगा। 5 नंबर की राशि सूर्य की राशि होती है, सिंह राशि होती है। तो सूर्य गुरु को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया गया है? सूर्य और गुरु यदि आपके प्रथम भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में ये होंगे तो ये यहाँ पे गुरु आपको कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला योग होता है। क्योंकि प्रथम भाव का कारक सूर्य होता है और भाग्य भाव का कारक भी गुरु होता है। तो सूर्य और गुरु राजा और मंत्रित दोनों का एक सम्मिलन होता है। आपके आकाश मंडल में जो ग्रहों का चक्र चलता है, ग्रहों की जो एक स्थिति है आकाश मंडल में, वो वहाँ पे गुरु को एक भारी ग्रह और एक मंत्रणा देने वाला, सही सलाह देने वाला, सही एडवाइजर, पंडित, ज्ञानी के रूप में उनको गुरु को स्थान दिया गया है। सूर्य राजा है। राजा को यदि ज्ञान, बुद्धि, विवेक और सही सलाह मिले तो राजा अपने विश्व विजयी राजा हो सकता है। इसलिए गुरु और सूर्य का जो योग होता है, ये कुंडली में केंद्र में त्रिकोण में हो तो ये आपको कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला योग होता है। दूसरा योग हुआ बुध और बृहस्पति का। बुध और बृहस्पति का यदि दृष्टि संबंध भी हो गया, यदि बुध स्वराशि का हो या किसी भी राशि में हो, उसको बुध बृहस्पति देख रहा हो, अच्छी स्थिति में बृहस्पति हो, जैसे बृहस्पति 9 नंबर की राशि में, 12 नंबर की राशि में या 1 नंबर की राशि में, 8 नंबर की राशि में, 5 नंबर की राशि में गुरु हो और 4 नंबर की राशि में जिसकी जो मित्र राशि हो, स्वराशि हो, यदि वहाँ गुरु बैठ करके बुद्धि को देख रहा है तो वहाँ आपकी बुद्धि को, आपको अतुलनीय आपकी क्षमता को बढ़ाता है। बौद्धिक क्षमता को, तीव्र बुद्धि आपको देगा और आपकी बुद्धि को बृहस्पति सही मार्ग पे निरंतर प्रेरित करता रहेगा। तो यह योग आपको रुद्र योग दिलाता है, बताता है। उसकी युति या दृष्टि होती है, उसको रुद्र योग बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति शिक्षा जगत में नाम कमाता है। शिक्षा उसके जीवन में पाने का एक उद्देश्य होता है, एम होता है, लक्ष्य होता है। शिक्षा के प्रति वो हर समय ललायित होता है। नई नई ज्ञान की चीज़ों को पाने के लिए, ज्ञान देने के लिए उसकी बुद्धि सदैव प्रयासरत में रहती है। तो बुध और बृहस्पति का योग आपके केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, कहीं भी ये युति आपकी हो जाए तो आपको बहुत प्रकार के विद्वान आपको बना देगी। आपकी बुद्धि सदैव ज्ञान की ओर ललायित होगी। बुद्धि आपकी किसके साथ बैठी है, बुध आपका किसके साथ बैठा है, ये कुंडली में आपके ग्रहों पर निर्भर है कि बुध आपका किसके साथ बैठा है। बुध बृहस्पति का योग या बुध और बृहस्पति का दृष्टि संयोग आपके जीवन को ज्ञान की ओर आपको ले जाएगा, आपको सत मार्ग में प्रेरित करेगा, आपकी बुद्धि को। और चंद्रमा और गुरु का योग, तो ये सबको पता है कि चंद्रमा गुरु यहाँ केंद्र में दोनों साथ में बैठे हों तो आपका गज केसरी योग का निर्माण होता है। चंद्रमा आपकी कल्पना है, गुरु ज्ञान है। आपकी कल्पना और ज्ञान का जो सम्मिश्रण होता है, आपकी जो भी कल्पना होगी, जो भी आप कल्पना करेंगे उच्च स्तर की कल्पना करेंगे। जो ज्ञान से, आदर्श से, वसूलों से भरी हुई कल्पना आपकी होगी
वो गुरु आपकी पूरी कराएगा। यदि गुरु यहाँ पे स्वराशि का हो या चंद्रमा स्वराशि का हो, तो यदि गुरु और चंद्रमा का ये गोचकेसरी योग बन रहा है, तो ये बहुत जल्दी फल देने वाला योग हो जाता है। आपके जीवन में युवावस्था होते होते आपको ये उच्च शिखर पे पहुंचा देता है। तो यह योग बहुत श्रेष्ठ होता है। और सूर्य मंगल का योग कहाँ पे अच्छा होता है? सूर्य मंगल का योग की कहाँ ज़रूरत होती है? तो सूर्य पराक्रम, साहस और आत्मा की शक्ति का प्रतीक होता है। तो सूर्य और मंगल, मंगल पराक्रम है, सूर्य राजा है। तो राजा को भी सेना, पराक्रम, साहस की ज़रूरत होती, क्योंकि वो अपने राज्य की रक्षा के लिए सेना को प्रबंधन करता है, सेना को लगाता है। तो यदि सूर्य और गुरु सूर्य और मंगल एक साथ होंगे, तो वो भाव हुआ तृतीय भाव। दसम भाव में यदि ये दोनों की युति हो गई, तो आपके जीवन में आप अपने कर्म से, अपने उत्साह से, अपने ऊर्जा से, अपने पराक्रम से हर चीज़ को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं आप। तो आपका ज्ञान, आपका जो एक नेतृत्व की क्षमता होती है, वो नेतृत्व की क्षमता आपके अंदर होगी और वीरता भी आपके अंदर होगी। दोनों का सम्मिश्रण होगा तो आप बहुत कर्मशील होंगे, जीवन की हर चीज़ को प्राप्त करने वाले होंगे, आसानी से आपको सब कुछ मिल जाता है। आपका गुरु और मंगल का योग होता है, गुरु मंगल जिसको कहते हैं। तो आपकी ऊर्जा मंगल के साथ गुरु होगा तो भी अच्छा होता है, क्योंकि गुरु मंगल क्रूर भले है लेकिन पापी नहीं है। क्रूर ग्रह है, अग्निकारक ग्रह है और लाल रंग का है। और गुरु के साथ इसकी युति होए तो व्यक्ति का ये भी युति आपको कल्प वृक्ष के समान फल देने वाली होती है। तो पहले भाव में, दूसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में यह युति यदि हो गई और 11वें भाव में, तो आप साहस, पराक्रम और जीवन के हर चीज़ में एक उत्साह आपका बना रहता है। सूर्य और मंगल पंचम भाव में होंगे तो ये आपकी ज्ञान को बढ़ाने वाला योग होता है, आपकी शक्ति को बढ़ाने वाला योग होता है। ऐसा व्यक्ति हर समय कर्मठ और जुझारू प्रकृति का व्यक्ति होता है। तो सूर्य मंगल की भी युति किन्हीं किन्हीं भाव में बहुत शुभ फल देती है। प्रथम भाव में हो तो क्रोधी आप होंगे, लेकिन ऊर्जा से भरे व्यक्ति होंगे आप। तृतीय भाव में इसकी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है। पराक्रम में क्रूर ग्रह सूर्य मंगल, कोई भी पापी ग्रह होंगे, ये बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। यहाँ पे यदि राहु हो गया तो ये आपको बुलंदियों पर पहुँचाता है। तो कुछ योग कुंडली में ऐसे होते हैं जो आपकी कुंडली में होंगे तो आपको ये अतुल संपत्ति का मालिक बनाएंगे और कल्प वृक्ष के समान फल देने वाली युति होती है। उसी प्रकार एक युति होती है बुध और शुक्र की। बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण योग होता है। बुध को हम नारायण बोलते हैं, शुक्र को लक्ष्मी बोलते हैं। यदि यह योग 3 नंबर की राशि में बन जाए, 6 नंबर की राशि में बन जाए तो भी बहुत बली हो जाता है। ये 2 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि में सूर्य बुध की युति यदि हो जाए, कहीं भी हो जाए, तो आपको ये बहुत अच्छा फल देने वाली होती है। लक्ष्मी का आपके जीवन में योग होता है। कहीं ना कहीं से, चाहे आपको ससुराल से, चाहे पैतृक संपत्ति से, कहीं भी आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी आपके अंग में निवास करती है। अतः यदि केंद्र में त्रिकोण में हो जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, और कहीं भी हो गया तो ये अपना परिणाम, अगर कहीं दूषित जगह पे हो गया तो लास्ट में आपको परिणाम देगा। यदि आपका केंद्र में त्रिकोण में हो गया तो आपकी युवावस्था प्राप्त होते होते आपको ये सुख मिल जाएगा। तो आपको सही समय से सही चीज़ मिलना आपके एक राजयोग का सूचक होता है। आपकी विद्या अध्ययन का समय है, आपको विद्या प्राप्त करना है, तो आपको शिक्षा मिल रही है, ज्ञान है आप में, आपको पैसे का अभाव हो गया तो आपकी विद्या बाधित हो गई। तो ये एक प्रकार का बहुत बड़ा दोष होता है कि आपको सही समय से सही चीज़ नहीं मिल रही है। यदि आपके ग्रह अच्छे हैं, यदि आपको ज्ञान मिलना है, तो आपका गुरु यदि अच्छा है, आपका बुध अच्छा है, तो आपको ज्ञान कहीं ना कहीं से मिल जाता है। तो ग्रहों के खेल से हमारी ये संसार की जितनी भी सृष्टि, जितने भी लोग हैं, ये ग्रहों के खेल से नाच रहे हैं। और जितने प्रकार का भ्रम संसार में फैला हुआ है कि कोई किसी से पीड़ित है, कोई किसी से पीड़ित है,
तो ये 9 ग्रहों का खेल है जो व्यक्ति को सुख दुख देने वाला यह योग होता है। ये हमारी ज्योतिष विद्या अथाह समुद्र है, इसमें आप डूबते जाइए, इसकी गहराई का आप पता नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हर ग्रहों को समझने की कोशिश करना चाहिए कि कौन ग्रह क्या देने वाला होता है। हम जिस दिन ग्रह को समझ लेंगे कि कौन ग्रह क्या देता है, हम अपनी कुंडली में देखेंगे हमारा बुध खराब है, यदि आपकी विद्या बाधित हो रही है तो कहीं ना कहीं गुरु आपका नीच का होगा, अस्त होगा, या 6, 8, 12 में होगा। ये सब चीज़ें हो करके जीवन में ये बाधाएं आती हैं। ग्रहों की ऐसे होते हैं जो दशाएं चलती हैं, वो भी आपके जीवन में परिवर्तन लाती हैं। सही समय से सही दशा का मिलना भी एक बहुत बड़ी भाग्य की बात होती है। आपके जीवन में जो भी गुरु और शुक्र का जो ये कभी कभी आपकी कुंडली में गुरु शुक्र का योग हो जाता है, तो गुरु शुक्र गुरु भी गुरु हैं, वो तो देवताओं के गुरु हैं, और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। तो दोनों गुरु की एक जगह स्थिति होना भी एक प्रकार से आपका लक्ष्मी योग दिखाता है, क्योंकि गुरु शुक्र लक्ष्मी है और गुरु ज्ञान है। तो आपके पास ज्ञान और लक्ष्मी और सौंदर्य के साथ आपको हर चीज़ संसार की कलात्मक चीज़ों के साथ आपको ज्ञान मिलेगा। आप अच्छे होंगे, सुसंगठित होंगे, सुंदर होंगे, और आपका ज्ञान भी आपको सही दिशा पे जाने वाले सुंदरता के साथ आपको ज्ञान मिलेगा। तो शुक्र अपना काम करेगा, गुरु अपना काम करेंगे। तो ये अच्छी स्थिति में बैठे हों, केंद्र में बैठे हों, यहाँ 11वें भाव में बैठे हों, 12वें भाव बैठे, तो बहुत शुभ स्थिति होती है। आप धार्मिक होंगे, आपकी बुद्धि धर्म की ओर जाएगी, क्योंकि गुरु कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देगा। तो गुरु की अच्छी स्थिति आपको अच्छा बनाती है। गुरु और शुक्र की युति आपकी कुंडली में प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में और नवम भाव में या 11वें भाव में, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, नवम और 11वें भाव में यह युति यदि हो जाए तो आपको ये बहुत प्रभावशाली यह युति होती है। आपको कल्प वृक्ष के समान ये जीवन में सही समय से सब कुछ आपको देगी, और जीवन में आपको सब कुछ पाने की कोशिश करके आप सब कुछ धीरे धीरे आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो ग्रहों की युति हमारे जीवन में कितना फल देती है, ये इस बारे में मैंने आपको चर्चा की। इसलिए मैंने आपको हर एक ग्रह के बारे में बताया कि कैसे कैसे ग्रह आपके जीवन में काम करते हैं, किस ग्रह की कहाँ ज़रूरत होती, किस भाव में। तो मैंने इसकी आपको जानकारी दी। जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की आपको जानकारी देती रहूँगी युतियों के बारे में। मैंने आज 2 ग्रहों की युति के बारे में बताई, मैं फिर आपके 3 ग्रहों की युति के बारे में बताऊँगी कि 3 ग्रह कैसे प्रभाव देते हैं। यदि इन्हीं में कोई पापी ग्रह आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया पापी ग्रहों की उपस्थिति क्या फल देती है, ये सब बारे में मैं आपको चर्चा करूँगी आपसे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।